कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, उनके बीच में रिलेशन पढ़े थे। हम कोलार्च लॉ पढ़ रहे थे, उसमें हमने कैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लिखते हैं हमने फाइंड किया था। देखो लास्ट टाइम हमने कुछ रिजल्ट ड्रॉ करे थे, तो हमने ये पढ़ा था कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है इक्विवेलेंट, वो इक्वल होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में एन फैक्टर, या टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज के। लास्ट टाइम हमने एक रिलेशन तो ये पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है ऑफ कैटायन, तो हमने ये पढ़ा था, ये इक्वल था, सॉरी, कैटायन और एनायन के लिए लैम्डा लिख रहे थे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन जो है वो इक्वल होगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन इनटू यहां पे था चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है। 1 लेट मैं चार्ज ऑन कैटायन को n प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो 1/n प्लस इंटू लेमडा नॉट m। अगर ऐसे ही आपको लेमडा नॉट इक्वलेंट ऑफ एनायन निकालना है तो इक्वल होगा वो 1/n नेगेटिव चार्ज ऑन 1 एनायन, एक एनायन पे जितना चार्ज होगा इनटू में लैम्डा नॉट m नेगेटिव मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ठीक है। तो ये हमने लास्ट टाइम यहां तक ड्रॉ कर लिया था, यहां तक हमने रिलेशन पढ़ लिए थे। अब एक लास्ट एग्जांपल करते हैं, ठीक है, और फिर इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देख लो, देखो मान लो कि वो आपको ये कह रहा है कि आपके पास AlCl3 है, ठीक है। तो अब जब ये टूट रहा है, ठीक है, तो अगर मैं इसको आपको बताऊं, जैसे हम लास्ट टाइम ब्रेक कर रहे थे, इस एक को यहां पे लिखना है, इस 3 को यहां लिखना है और ये नंबर आगे लिखना है, ठीक है। तो एक क्रॉस होके क्लोरीन पे जा रहा है, 3 क्रॉस होके एल्यूमिनियम पे आ रहा है और ये एक आगे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, एक एल्यूमिनियम बनेगा +3 का और साथ में 3 क्लोरीन बनेंगे -1 के। ये आगे गया एक, ये चार्ज ऊपर आ गया एल्यूमिनियम पे, प्लस ये 3 आगे जा रहा है, तो 3 क्लोरीन बनेंगे किसके, -1 के, ठीक है। लेट, अब इस केस के अंदर इस पे हम जैसे ये n फैक्टर निकाल रहे हो ना, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, Z प्लस इंटू एन प्लस और Z माइनस इंटू एन माइनस। एन प्लस तो आपने लिख लिया चार्ज ऑन कैटायन, एन प्लस क्या है, एन प्लस है नंबर ऑफ कैटायन, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर अगर मैं इसकी मोलर कंडक्टिविटी लिखूं तो पाई नॉट m जो है वो इक्वल होगा, मोलर कंडक्टिविटी में मैंने आपको बताया भी था कि आपको नंबर इंक्लूड करना है। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ कैटायन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Z प्लस से, तो Z प्लस इंटू लैम्डा नोट ऑफ कैटायन n प्लस मोलर प्लस Z माइनस इंटू लैम्डा नोट n माइनस मोलर। नंबर ऑफ कैटायन इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। Z प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कैटायन
Z माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एनायन। ठीक है, अब इसको इसी फॉर्म से लिख दो। तो अगर आपको लेमडा नोट सॉरी पाई नोट m ऑफ AlCl3 लिखना है, तो अब देखो नंबर ऑफ कैटायन टूट के कितने बनते हैं, एक, तो Z प्लस की वैल्यू तो कितनी होगी 1 इंटू लेमडा नोट ऑफ Al+3। ठीक है, लेमडा नोट ऑफ कैटायन प्लस 3। देखो अब फिर Z माइनस क्या है, नंबर ऑफ एनायन। तो जब AlCl3 टूटेगा तो एनायन कितने बन रहे होंगे 3 इंटू लेमडा नोट ऑफ Cl-1। तो ये मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, AlCl3 की। ठीक है, अब सेम बेसिस पे अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखते हो तो देखो पाई नॉट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है, अगर मुझे AlCl3 की ही अगर आपको लिखनी है तो इसमें हमने पढ़ा भी था, ये किसके इक्वल आता है, लैम्डा नोट ऑफ कैटायन प्लस लैम्डा नोट ऑफ एनायन। आपको यहाँ पे Z प्लस एंड Z माइनस मतलब नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन नहीं लिखने। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर अगर आप इसको लिखते हो तो ये किसके इक्वल आ रहा होगा, लैम्डा नोट ऑफ Al+3 प्लस लैम्डा नोट ऑफ Cl नेगेटिव, इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इस केस के अंदर ये ध्यान रखना है कि ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप लिख रहे हो। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमारे पास जो नेट फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, पाई नॉट इक्विवेलेंट ऑफ AlCl3 इक्वल आएगा लैम्डा नॉट ऑफ Al+3 इक्विवेलेंट प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव इक्विवेलेंट। यहां पे मोलर का लिख रहे हो तो ये मोलर लिखना है आपने, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। अब मुझे अगर इन दोनों में रिलेशन निकालना है, मुझे मान लो कि पाई नॉट इक्विवेलेंट को अगर मैं आपको इसको इस फॉर्म में बना के दूं मोलर कंडक्टिविटी की, तो देखो पाई नॉट m ऑफ AlCl3 इक्विवेलेंट लिख लो, पाई नॉट इक्विवेलेंट ऑफ AlCl3 इज इक्वल टू, अब देखो अब अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में रिलेशन निकालना हो, ठीक है, तो देखो लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन जो है वो किसके इक्वल है, 1/चार्ज ऑन कैटायन इंटू लैम्डा नॉट m ऑफ कैटायन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन इंटू 1/चार्ज ऑन कैटायन। तो अब कैटायन क्या है हमारे पास, Al+3। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां से लैम्डा नोट Al+3 ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं। तो देखो लैम्डा नोट इक्विवेलेंट ऑफ Al+3 जो है वो किसके इक्वल आएगा, ये निकाल रहे हैं हम कैटायन, तो ये किसके इक्वल है 1/चार्ज। तो चार्ज कितना है, Al पे कितना चार्ज है +3, तो 1/3 इंटू लैम्डा नोट ऑफ Al+3, और ये कौन सी होगी, मोलर भाई। ठीक है, ऐसे ही अगर आप एनायन के लिए निकालते हो तो लैम्डा नोट अगर आपको Cl नेगेटिव का निकालना है इक्विवेलेंट, तो ये किसके इक्वल है, लैम्डा नोट Cl नेगेटिव इक्विवेलेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, 1/चार्ज ऑन 1 एनायन। यहाँ पे भी चार्ज ऑन 1 कैटायन है, एक कैटायन पे जो चार्ज है, तो एक एनायन पे चार्ज कितना है, एनायन कौन सा है Cl, तो चार्ज कितना है 1/1 इंटू में क्या आ जाएगा लैम्डा नोट Cl नेगेटिव और कौन सा, मोलर। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको, तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास ये आ रहा होगा सोल्व करके 1/3 लैम्डा नोट ऑफ Al+3 मोलर प्लस 1/1 1 ही हो जाएगा, तो प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव और साथ में क्या आ जाएगा, मोलर। तो अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में रिलेशन निकालना है तो यहां से निकलेगा। बस आपको ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं और इसी से ही ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास ये जर्नल केस था और आप ये सोल्व कर सकते हो, आपके पास ये बनेगा।
ठीक है, अब हम फास्टली एक क्वेश्चन करते हैं इससे। अगर मान लो कि आपको वो एल्यूमिनियम सल्फेट लिख के दे रहा है Al2SO4 की थ्राइस, तो देखो अब ये टूट के यहाँ पे, ये यहाँ पे, क्योंकि अब ये जब टूटेगा तो क्या बनेंगे, दो एल्यूमिनियम बनेंगे किसके, +3 के, प्लस 3 क्या बन रहे होंगे, SO4 2 नेगेटिव। तो अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर वो पाई नॉट इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 की थ्राइस पूछ रहा है, तो ये किसके इक्वल है, पाई नॉट m अपॉन, अब देखो अगर पूरे सोल्ट के लिए है, फॉर सोल्ट है अगर, तो अपॉन क्या है, n फैक्टर, दैट इज टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज। तो टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज निकालने के लिए क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ कैटायन इनटू चार्ज ऑन वन कैटायन। तो नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं, 2 हैं, चार्ज ऑन वन कैटायन कितना है, 3 है, तो टोटल कितना आ रहा है, 6। तो ये क्या आ जाएगा, बाय में 6। अब इसके बाद अगर मैं मान लो कि इसका पाई नॉट इक्विवेलेंट लिखता हूं ऑफ Al2SO4 की थ्राइस, अब देखो ये इक्वल आ रहा है, अब लैम्डा नॉट ऑफ Al+3, ये कौन सा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, प्लस ध्यान रखना है यहां इक्विवेलेंट ही लिखना है, ये इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है, प्लस लैम्डा नॉट ऑफ SO4 2 नेगेटिव, और वो भी कौन सी, इक्विवेलेंट। अब मुझे अगर यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस दे रखी हो तो मैं क्या करूंगा कि अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन निकालनी है इस केस के अंदर, तो ये क्या आएगा, 1/चार्ज ऑन वन कैटायन। तो चार्ज ऑन वन कैटायन कितना है यहाँ पे, 3 × में क्या बन जाएगा, लैम्डा नॉट m ऑफ Al+3, साथ में प्लस चार्ज ऑन वन एनायन, तो एक एनायन के ऊपर चार्ज कितना है, -2 है, तो 2, 1/2 लैम्डा नॉट m ऑफ SO4 2 नेगेटिव। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के अंदर ऐसे आप रिलेशन निकाल सकते हो। तो भाई इसका जो आंसर आएगा वो ये होगा। ठीक है बच्चों, होप सो समझ में आ गया होगा कि कैसे कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, आप फॉर्मूले से डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो, ये 3 चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है ये। इसके बाद देखो, अब जो हमने कोलार्स लॉ पढ़ा था उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और उसको हम यूज कैसे करते हैं। कोलार्स लॉ हमने पहले पढ़ लिया था और हमने ये पढ़ा था एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके इक्वल होगी, सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Vt of anion, sum of limiting molar conductivity of cation and plus sum of limiting molar conductivity of anions। तो ये हमने कोलार्स लॉ में पढ़ा था। अब देखो इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन हमें ये बताती है, इट हेल्प्स इन
finding limiting molar conductivity. It helps in finding limiting molar conductivity of weak electrolyte. जो कोलार्च लॉ है इसकी पहली लिमिटेशन ये है कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने में ये हमारे को हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो इस केस के अंदर जो सबसे पहले पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि जब हमने डिबाई-हक्केल-ओहनसागर इक्वेशन ड्रॉ करी थी तो हमने ये कहा था कि भाई वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर एप्लीकेबल है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब हमने ग्राफ बनाया तो हमने देखा था कि ग्राफ कुछ ऐसे डायरेक्टली माइग्रेट कर रहा था, वो इस लाइन को टच ही नहीं कर रहा था। तो हमने ये पढ़ा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप पाई नॉट एम को फाइंड डायरेक्टली नहीं कर सकते। भाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कांट बी फाइंड डायरेक्टली। तो इसको सोल्व करने के लिए कोलार्च की एप्लीकेशन है इसके लॉ की, तो ये हमारे को हेल्प करता है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को आप इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हो। अब देखो लेट हम मान के चलते हैं कि हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड। मुझे एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करना है। तो देखो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके बराबर होनी चाहिए? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, टूटेगा तो एक कैटायन बनेगा, जब ये सोल्ट ब्रेक कर रहा होगा तो एक H प्लस बनेगा और एक CH3COO नेगेटिव बनेगा। तो 1 इंटू लैम्डा नॉट H प्लस 1 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव। तो भाई इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो इसके बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे को स्ट्रॉन्ग सोल्ट दिए होंगे, हमने स्ट्रॉन्ग सोल्ट्स को ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारे पास नेट ये बचे। अब कंडक्टिविटी किसका सम है? कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो हम स्ट्रॉन्ग सोल्ट से कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और कंडक्टिविटी ऑफ एनायन को निकाल लेते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंगली हम आंसर ले लेते हैं। मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि वो हमारे को ये कह देता है कि एक तो हमारे पास पाई नॉट एम है HCl का, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और उसने हमारे को ये बता रखा है कि इसकी जो वैल्यू है वो x1 है। ठीक है, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू उसने बता रखी है। ऐसे ही उसने हमारे को पाई नॉट एम ऑफ सोडियम एसीटेट बता रखा है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और इसकी जो वैल्यू है वो उसने हमारे को बता रखी है कि भाई इसकी वैल्यू कुछ x2 आती है। ठीक है, सेम केस पे उसने हमारे को ये कह दिया कि भाई जो पाई नॉट ऑफ NaCl है वो कुछ x3 है और ये भी भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब इनको यूज करके वो कह रहा है हमारे को कि इनको यूज करके आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है किसकी? एसिटिक एसिड की। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो फॉर दैट अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल ऐड और सब्ट्रैक्ट दीज टर्म्स सो दैट वी विल गेट एसिटिक एसिड। ठीक है, नाउ we will add or subtract equations such that we finally gets acetic acid। अब हम इक्वेशंस को ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारे पास नेट इक्वेशन क्या बचे? एसिटिक एसिड।
ठीक है भाई। तो अब देखो ये आपने करना कैसे है। तो अब देखते हैं, ये क्वेश्चन गिवन है हमारे को। तो पहले हम पहले वाला एग्जांपल लेते हैं। पाई नोट एम ऑफ HCl दे रखा है आपा को। अब देखो जब ये टूटेगा तो एक H प्लस बनेगा और एक Cl नेगेटिव बनेगा। तो जब भाई HCl टूटता है तो यही बनता है, एक H प्लस और एक Cl नेगेटिव। तो 1 इंटू लैम्डा नोट ऑफ H प्लस प्लस 1 इंटू लैम्डा नोट ऑफ Cl नेगेटिव, इसकी वैल्यू उसने कितनी बता रखी है हमारे को, x1। देखो कोलार सलाह में हमने यही पढ़ा था कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट किसके बराबर होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो अब इस केस के अंदर ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू x1। अब इसके बाद अगर हम सेकंड इक्वेशन को लेके चलें तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, पाई नोट एम ऑफ सोडियम एसीटेट। अब जब ये टूटेगा तो एक तो बनेगा Na प्लस और एक क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव। तो भाई जब ये टूट रहा है तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या बनता है, 1 नंबर ऑफ कैटायन 1 इंटू कंडक्टिविटी ऑफ 1 कैटायन लैम्डा नोट ऑफ N प्लस प्लस 1 इंटू लैम्डा नोट ऑफ CH3COO नेगेटिव, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू x2। वही हमारे को उसने बता रखी है। अब थर्ड इक्वेशन लिखो। तो देखो थर्ड में वो हमारे को ये कह रहा है पाई नोट एम ऑफ NaCl। तो जब NaCl टूटेगा, एक Na प्लस एक Cl नेगेटिव, ये इक्वल आएगा 1 इंटू लैम्डा नोट ऑफ Na प्लस प्लस 1 इंटू लैम्डा नोट ऑफ Cl नेगेटिव, और ये किसके इक्वल है, x3 के। ठीक है। अब देखो अब हमें चाहिए क्या, ये हमने लिख लिया सारा। अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें एसिटिक एसिड चाहिए। ठीक है भाई, हमें पाई नोट एम ऑफ एसिटिक एसिड चाहिए। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये इक्वल होगा, अब जब ये टूट रहा होगा तो एक कैटायन मतलब 1 इंटू लैम्डा नोट ऑफ H प्लस प्लस 1 इंटू लैम्डा नोट ऑफ CH3COO नेगेटिव, और इसकी वैल्यू निकालनी है हमने कि ये कितनी आएगी। तो अब हम इन तीन इक्वेशंस को, मैं इसको 1 नंबर दे देता हूं, इसको 2 नंबर दे देता हूं और इसको 3 नंबर। हमें 1, 2 और 3 को ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारे पास नेट इक्वेशन ये बचे। ठीक है। तो भाई इस केस के अंदर देखो मैं क्या करता हूं कि देखो हमें ये बचाना है, तो हम क्या करते हैं कि पहले और दूसरे वाली को प्लस कर देते हैं और तीसरी वाली को उससे माइनस कर देते हैं। तो 1 प्लस 2 माइनस 3 कर दो। ठीक है। तो भाई इक्वेशन 1, तो लैम्डा नोट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नोट ऑफ Cl नेगेटिव प्लस लैम्डा नोट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नोट ऑफ OO नेगेटिव, 1 प्लस 2 हो गया -3, माइनस लैम्डा नोट ऑफ Na प्लस माइनस लैम्डा नोट ऑफ Cl नेगेटिव। तो लैम्डा नोट ऑफ Na प्लस से लैम्डा नोट ऑफ Na प्लस कैंसल, लैम्डा नोट ऑफ Cl नेगेटिव से लैम्डा नोट ऑफ Cl नेगेटिव कैंसल। तो हमारे पास नेट बच के आ रहा है एसिटिक एसिड, लैम्डा नोट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नोट ऑफ CH3CO। अब x1 प्लस x2 माइनस x3 ये किसके इक्वल आना चाहिए, पाई नोट m ऑफ CH3COOH। ठीक है। अब आपको क्या कर रखा होगा, मैंने स्टैंडर्डाइज कर रखा था, तो आपको x1 x2 x3 की वैल्यू बता रखी होगी। You will use that and you will get your corresponding answer। ठीक है भाई। तो अब आप ये कंसेप्ट को यूज करके आपका जो आंसर है वो फाइंड कर सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना कि ये लिखा करो साथ में कि टूट के कितने एनायन कितने कैटायन बन रहे हैं। ये जो क्वेश्चन आते हैं इससे, इनमें गलती यहीं पे ही होती है कि कई बार क्या होता है, सॉल्ट एक से ज्यादा टूट के कैटायन या एनायन बनाता है।
हम नंबर लिखना भूल जाते हैं वहां पे। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वो हमारे को ये कह रहा है कि पाई नॉट एम ऑफ FeCl3 जो है ये वैल्यू x1 है, इसकी वैल्यू जो है वो x1 है। ऐसे ही पाई नॉट m ऑफ H2SO4 जो है इसकी वैल्यू x2 है। और वो कह रहा है कि पाई नॉट m ऑफ HCl जो है इसकी वैल्यू जो है वो x3 है। आपको पाई नॉट m ऑफ Fe2SO4 की थ्राइस निकालना है। ठीक है, पहले इसका पाई नॉट m निकाल लेते हैं एंड देन पाई नॉट इक्विवेलेंट ऑफ Fe2SO4 की थ्राइस निकालना है। ठीक है भाई, अब इस केस के अंदर अब देखो इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है, तो पहले आप इक्वेशंस बनाओ। ठीक है, तो देखो जब ये हमारे पास जो सोल्ट है पाई नॉट m ऑफ FeCl3, तो जब FeCl3 टूटता है तो एक तो बनेगा आयरन +3। आप अब ये करके देखते रहना, एक आयरन +3 का बनेगा, 3 Cl-1 के बनेंगे। तो पाई नॉट m ऑफ FeCl3 किसके इक्वल है? 1 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ आयरन +3 प्लस 3 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है, और ये वैल्यू उसने हमारे को कितनी बता रखी है? आपको वैल्यूज भी साथ में ही रखनी है। ये वैल्यू उसने हमारे को कितनी बता रखी है कि ये वैल्यू x1 है भाई। इसके बाद उसने हमारे को पाई नॉट m ऑफ H2SO4 बता रखा है। और ये देखो जब H2SO4 टूटता है तो 2 H+ बनेंगे और एक SO4 2 नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अब इस केस के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है कि 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ H+ प्लस 1 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ SO4 2 नेगेटिव, और ये वैल्यू किसके इक्वल है? x2 के। ठीक है, अब थर्ड उसने हमारे को एग्जांपल बता रखा है पाई नॉट HCl जो है, अब ये जब टूटेगा तो एक H+ बनेगा, एक Cl नेगेटिव बनेगा। तो 1 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ H+ प्लस 1 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, और ये वैल्यू कितनी है भाई? x3 है। अब देखो हमें डिजायर्ड क्या है, पहले मैं पाई नॉट m निकालता हूं कि पाई नॉट m ऑफ Fe2SO4 की थ्राइस, ये क्रॉस करके यहां, ये क्रॉस करके यहां, तो जब ये टूट रहा होगा 2 आयरन +3 के बनेंगे, 3 सल्फेट -2 के बनेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम लिखते हैं तो 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Fe+3, 3 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ SO4 2 नेगेटिव, ये डिजायर्ड है हमारी। भाई हमारी डिजायर है कि हमें ये वैल्यू चाहिए। अब ऊपर वाली जो ये इक्वेशंस हैं आप इनको ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करो कि हमें नेट ये बचे। ठीक है, अब देखो आयरन +3 कितने चाहिए? 2 चाहिए, तो इसका मतलब है कि मुझे इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। इक्वेशन और कंडक्टेंस की वैल्यू दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ये एग्जांपल टिपिकल है, मैंने लिखा भी इसीलिए। ठीक है, कि जब आप कंडक्टेंस के जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम नंबर से आपको कंडक्टेंस की वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना है। अब नेट हमारे पास क्या बन रहा होगा? 2 लैम्डा नॉट आयरन +3 के प्लस इसको आगे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, और ये किसके इक्वल आएगा? 2x1 के। ठीक है, अब इसके बाद अब देखो, अब हमें जो फाइनल है उसमें Cl कट करना है। ऐसा ही है ना कि जो फाइनल आंसर है उसमें Cl तो है नहीं, हमने क्या करना है? Cl को कट करना है। तो अब Cl को कट करने के लिए देखो
अब वहां पे पहले जब डिजायर्ड में हमने देख लिया आयरन 2 थे, अब क्लोरीन कितने हो गए हैं 6, तो हमें इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। तो फिर क्या बनेगा 6 लैम्डा नोट ऑफ H प्लस प्लस 6 लैम्डा नोट ऑफ Cl नेगेटिव इज इक्वल टू 6x3। ठीक है, अब इसके बाद अब देखो कि यहां पे H प्लस भी हमने कट करने हैं, तो H प्लस कितने हैं यहाँ 2, इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे 3 से, क्योंकि हमें सल्फेट कितने चाहिए 3 चाहिए। तो क्या आ जाएगा कि 6 लैम्डा नोट ऑफ H प्लस प्लस 3 लैम्डा नोट ऑफ SO4 2 नेगेटिव इज इक्वल टू 3x2। अब ये हमारी नेट इक्वेशन बन रही है, ये 1 ये 2 ये 3। अब आपको 1 2 3 को ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारी नेट इक्वेशन बच जाए। तो भाई हमें ये दोनों तो चाहिए, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे प्लस और इसको क्या कर देंगे माइनस। तो हम क्या कर रहे होंगे 1 + 2 - 3। तो जब 1 + 2 - 3 करोगे आप, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि 2 लैम्डा नोट ऑफ आयरन प्लस 3 प्लस 6 लैम्डा नोट ऑफ Cl नेगेटिव प्लस 6 लैम्डा नोट ऑफ H प्लस 3 लैम्डा नोट ऑफ SO4 2 माइनस 3 कर रहे हैं ना, तो -6 लैम्डा नोट ऑफ H प्लस -6 लैम्डा नोट ऑफ Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव कैंसिल, H प्लस से H प्लस कैंसिल, नेट हमारे पास क्या बच रहा है हमारा डिजायर्ड आंसर 2 लैम्डा नोट ऑफ आयरन प्लस 3 प्लस 3 लैम्डा नोट ऑफ SO4 2 नेगेटिव। और ये किसके इक्वल आ रहा है 1 + 2 - 3 किया है ना, तो 2x1 प्लस 3x2 माइनस 6x3। ये किसके इक्वल आ रहा होगा भाई पाई नोट m ऑफ Fe2SO4 की थ्राइस। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ रही होगी किसकी आयरन सल्फेट की। ठीक है, अब अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, तो भाई हमने पहले एक जर्नल फॉर्मूला लिखा था, देखो ये तो हम सोल्व कर चुके हैं। अब हमने एक जर्नल फॉर्मूला लिखा था, जर्नल फॉर्मूला क्या था कि भाई पाई नोट इक्विवेलेंट ऑफ, अगर आपको किसी भी सोल्ट का निकालना है तो वो किसके इक्वल आता था पाई नोट m अपॉन n फैक्टर, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज। तो पाई नोट m किसके बराबर आ रहा है 2x1 प्लस 3x2 माइनस 6x3 डिवाइडेड बाय, इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी 6। टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ रहा होगा 6 आ रहा होगा। तो जो डिजायर्ड क्वेश्चन था उसके लिए जो आंसर बन रहा होगा एक तो ये बन रहा होगा और एक आंसर जो है वो अपना ये बन रहा होगा। ठीक है, मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो x1 x2 और x3 मान के करा रहा हूं। बुक में ये वैल्यू दे रखी होंगी, बुक में कुछ x1 को 100 बता रखा होगा, x2 को 200 बता रखा होगा, तो आपने वो कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यूज को यूज करके ही आंसर निकालने हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, अब ना एक आप एग्जाम्पल करते हैं विद वैल्यूज, जहां पे x1 x2 और x3 की जगह पे वैल्यूज ही दे रखी होती है। तो जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, वो हमारे को ये कह रहा है कि जो भाई पाई नोट m है, पाई नोट m ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH की ट्वाइस जो है वो हमारे को कह रहा है कि इसकी वैल्यू है 517.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो उसने पाई नोट m बता रखा है बेरियम हाइड्रोक्साइड का, पाई नोट m वो बता रहा है हमारे को बेरियम क्लोराइड का BaCl2 का, और ये वैल्यू जो गिवन है, एक तो वैल्यू ये है, एक वैल्यू हमारे को ये गिवन है बेरियम क्लोराइड की, दैट इज 240.6 और पीछे यूनिट्स हैं। ऐसे ही पाई नोट m ऑफ NH4Cl ये बता रखा है, ये 129.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। अब देखो x1 x2 x3 की जगह ना वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आपको वो कह रहा है कैलकुलेट
कैलकुलेट पाई नोट एम ऑफ NH4OH। आपको ये वैल्यू जो है ये फाइंड करनी है। जैसे हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन सोल्व करा था बिल्कुल वैसे ही अप्रोच करोगे। जैसे पहले बेरियम हाइड्रोक्साइड है तो पाई नोट एम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो OH पे -1 चार्ज होता है, इकट्ठा है, ये 1 ये टूट के यहां जाएगा, ये 2 यहां, तो जब ये सोल्ट टूटेगा तो मतलब एक आगे आ रहा है, एक बेरियम बनेगा किसका, +2 का, और साथ में 2 क्या बनेंगे अपने पास, OH नेगेटिव। तो अब क्या आएगा, 1 इंटू लेमडा नोट ऑफ बेरियम +2, ये मोलर है, ये ध्यान रखना है, मोलर की ही वैल्यू है, प्लस लेमडा नोट 2, सॉरी देखो 2 है ना आगे, तो 2 इंटू लेमडा नोट ऑफ OH नेगेटिव, और इसकी वैल्यू कितनी है 517.6। ठीक है, इसके बाद जब सेकंड सोल्ट लेके चलते हैं तो सेकंड सोल्ट उसने बता रखा है पाई नोट एम ऑफ BaCl2। अब देखो ये किसके इक्वल है, अब जब ये टूटेगा तो 2 यहां पे, इसका 1 यहां पे, तो एक बेरियम बन रहा होगा +2 का, 2 क्लोरीन बन रहे होंगे किसके, -1 के। अब इस केस के अंदर 1 इंटू लेमडा नोट ऑफ बेरियम +2 प्लस 2 इंटू लेमडा नोट ऑफ Cl -1, और ये वैल्यू उसने हमारे को कितनी बता रखी है भाई, 240.6। ठीक है, अब इसके बाद देखो जो थर्ड उसने हमारे को बता रखा है, थर्ड वो ये कह रहा है कि जो पाई नोट एम ऑफ NH4Cl है, देखो अमोनियम पूरा एक आयन होता है, NH4+ होता है, तो जब ये टूटेगा तो एक बनेगा NH4+ और एक बनेगा Cl -1, तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 इंटू लेमडा नोट ऑफ NH4+ प्लस 1 इंटू लेमडा नोट ऑफ Cl -1, एंड दैट वैल्यू इज 129.6। अब नेट इक्वेशन हमारे को क्या चाहिए, अब देखो जो हमारे को आंसर चाहिए उसने हमारे को ये कह रखा है कि आपको पाई नोट एम ऑफ NH4OH निकालना है, तो ये एक NH4+ बनाएगा और साथ में क्या बनेगा, एक OH नेगेटिव, और ये किसके इक्वल है, 1 इंटू लेमडा नोट ऑफ NH4+ प्लस 1 इंटू लेमडा नोट ऑफ OH नेगेटिव। ये नेट हमें चाहिए, तो भाई OH चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, NH4+ चाहिए, बेरियम नहीं है ना आंसर में, तो हमें बेरियम खत्म करना है, तो हम क्या करते हैं, और क्लोरीन खत्म करना है, तो हम क्या करते हैं कि 1 + 3 कर देते हैं, 1 + 3 -2 कर देते हैं। देखो अब एक तो NH4 चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, एक हमें चाहिए OH। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि यहां से, अब देखो सबसे पहले तो हमें NH4+ चाहिए, OH नेगेटिव चाहिए, तो हमने ये देख लिया कि हमें 1 + 3 -2 करना है। अब इस केस के अंदर देखो कि यहां पे क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो क्या ये सीधा कैंसिल हो जाएगा, नहीं होएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी दोनों क्लोरीन जो हैं वो कैंसिल होंगे। ठीक है, तो दोनों क्लोरीन कैंसिल कर रहे हैं के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास आ रहा होगा 2 इंटू लेमडा नोट ऑफ NH4+ प्लस 2 इंटू लेमडा नोट ऑफ Cl नेगेटिव, और ये कितना आ जाएगा 129.6 इंटू 2। टू 259.2 वैल्यू आएगी अपने पास अब इसकी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम 1 + 3 -2 कर देंगे, 1 + 3, अब ये 1 हो जाएगी अपने पास, ये 2 है, और ये जो फाइनल इक्वेशन आ रही है इसको हम मान रहे हैं 3, तो 1 + 3 -2 करने पे अपने पास क्या बनेगा, देखो तो लेमडा नोट ऑफ बेरियम +2 प्लस 2 इंटू लेमडा नोट ऑफ OH नेगेटिव प्लस 3 कर रहे हैं ना, तो 2 इंटू लेमडा नोट ऑफ NH4+ प्लस
2 इंटू लैम्डा नोट ऑफ Cl माइनस 2 कर रहे हैं, तो माइनस लैम्डा नोट ऑफ बेरियम प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा नोट ऑफ Cl माइनस, तो बेरियम प्लस 2 से बेरियम प्लस 2 कैंसल, 2 Cl नेगेटिव से 2 Cl नेगेटिव कैंसल, तो हमारे पास देखो नेट बच क्या रहा है, 2 लैम्डा नोट ऑफ OH नेगेटिव प्लस 2 लैम्डा नोट ऑफ NH4 प्लस। अब जैसे वैल्यूज को ऐड किया है ऐसे ही एनर्जीज को करो, कंडक्टेंस की वैल्यूज को करो, तो 1 + 3 - 2, तो 1 कितना था 517.6 प्लस 3, तो वैल्यू कितनी थी 259.6 माइनस 2, तो -2 कर रहे हैं तो 2 की वैल्यू कितनी थी 240.6। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें यहां पे एक एक चाहिए आगे, तो हम क्या करेंगे इधर से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 इंटू लैम्डा नोट ऑफ NH4 प्लस लैम्डा नोट ऑफ OH नेगेटिव, 2 कॉमन चला गया ना, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, आप इसको सोल्व कर लो, ठीक है। तो इसको सोल्व करके जो वैल्यू आ रही है डिवाइड बाय क्या कर दोगे 2, ठीक है। तो भाई इसको सोल्व करने के बाद आपके पास जो भी वैल्यू आ रही होगी आप बाय 2 कर दोगे, आप देख लेना सोल्व करके ये कितनी आ रही है, ऐड करके देख लेना, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू आ रही होगी आपको, आप एक बार सोल्व भी कर लो, 517.6 259.6 777.2, उसमें से हमने 240.6 माइनस करना है, तो ये हमारे पास बचेगा 536.6। तो अब ये क्या करोगे 2 बाय में चला जाएगा, तो 268.3, जो आपके पास नेट आंसर आ रहा होगा वो 268.3 आ रहा होगा, ठीक है। तो भाई आपका जो क्वेश्चन था उसका कोरस्पॉन्डिंग आंसर ये था।